प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ खुदाबंद का रूह आज आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा और कोई भी शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाएगी। आओ मैं सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के वारिस, जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 4 की 1 आयत में लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उनमें और दास में कोई भेद नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में बच्चे हैं, तो आप में और एक विश्वासी में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे जब तक एक बच्चा छोटा है और वो अपने पिता को की जायदाद को नहीं संभाल सकता, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है, वो वारिस तो है लेकिन छोटा है, उसी तरह आज के मसीही लोगों के हालात हैं कि वे आत्मा में अभी भी बच्चे हैं। परमेश्वर के वायदे और उसकी प्रतिज्ञाएं उनके लिए हैं, जैसे कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी न होगी। या परमेश्वर के वायदे आपके लिए हैं, लेकिन आज भी मसीही लोग बीमारियों में, नशे में, पाप में हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्मा में अभी बच्चे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल के वायदे हर एक जन के लिए हैं कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। लेकिन फिर भी हम गरीबी के श्रापों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करते जाएं, पर परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, तो हम उसी बच्चे के तरह हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, जो लोग आत्मा में स्तरक रहते हैं, आत्मा में ऊंचे उठते हैं, उन्हीं के जीवन में परमेश्वर के वायदे पूरे होते हैं और वो ही परमेश्वर के वारिस है। और आत्मा में ऊंचा उठने के लिए प्रार्थना में जाना होगा, परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा, क्योंकि अगर आपको परमेश्वर के वचन का पता होगा, तभी आप अपनी दलील को, अपनी प्रार्थना को रख सकेंगे। लेकिन अगर आपको वचन का पता ही नहीं होगा, तब आप रोते रहेंगे और अपनी भावनाओं के साथ प्रार्थना करते रहेंगे और आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक हन्ना भी अपनी भावनाओं से रो रो कर प्रार्थना करती रही, तब तक परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। मेरे प्रियो, पतरस प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक सामर्थी परमेश्वर का दास था, और जब उसने परमेश्वर के वचन के बीच से प्रार्थना की थी, तो 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था, क्योंकि पतरस प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर का वचन ही आपका संविधान है और आपको उसी संविधान के बीच से अपनी आशीषों के लिए, अपनी गवाहियों के लिए लड़ना है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपनी कमियों को दूर करके अपने आप को जांचो और पतरस की तरह आत्मा में ऊंचे उठो, पवित्रताई के साथ उसके वचनों पर मनन करते हुए। जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तो उसके वायदे और प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाएंगी और परमेश्वर आपको फिर आशीषित करेगा। आमीन। और ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आत्मा में बच्ची ना रहकर ऊंची उठूंगी और आपके वायदों को अपने जीवन में ग्रहण करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज आपको इमोशनल नहीं बनना, आपको स्पिरिचुअल बनना है। हन्ना रोई कुड़लाई, कुछ नहीं पाया, वो रो कर आती रही, लेकिन जब उसने कहा खुदावन तू मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, उसी दिन उसने अपनी ब्लेसिंग को ले लिया। आज आपको रोने की, इमोशनली करने की ज़रूरत नहीं है। खुदावन को वो जानता है आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो देगा भी। लेकिन आपको प्रार्थना में एक मन होकर प्रार्थना में मांगना है खुदावन से,
उससे मांगना है खुदावन कि मुझे बुद्धि दे। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो बुद्धि को मांगो, क्योंकि वो परमेश्वर, बाइबल कहती है कि उसने मूर्खों, जगत के मूर्खों को चुना है ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। सो जिसने हमें चुना है उसे हमारी फिक्र है। सो खुदावन आपको ब्लेस करे, आपकी परेशानियों को और शैतान की योजनाओं को आपकी ज़िंदगियों में से ख़त्म करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।